जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेरेड इशाकमैन को नासा प्रमुख किया नियुक्त। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की करेगा अध्यक्षता। यूएनजीए ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में किया नामित। ब्रिटेन में तूफान दर्रा के कारण रेड अलर्ट किया गया जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान किया प्रारंभ। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षा ट्रैक आईआईटी मद्रास में हुआ स्थापित। सीरियाई विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति बशर अल असद ने छोड़ा देश। 7 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना की प्रारंभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर हुआ 930। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में बीएपीएस कार्यकर्ता सुवर्ण महोत्सव को किया संबोधित। चलिए दोस्तों, इसका विशेषण देखते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? जेरेड इशकमैन। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जब वहां पर राष्ट्रपति चेंज होते हैं अमेरिका में, तो अपने हिसाब से सारे कर्मचारियों को चेंज कर लेते हैं। मतलब वो लोग प्रशासन और जब शासन जिसका आता है वो अपने हिसाब से प्रशासन को भी नियुक्त कर लेता है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि जो अधिकारी जिस पद पर बने हुए हैं वो बने रह जाते हैं, उनको शासन चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका में वो अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेड कौन थे? इसके पहले हेड थे बिल नेल्सन, जो इस समय हेड बनाए गए हैं। जेरेड इशकमैन बनाए गए हैं। जो स्पेस एक्स है वहाँ की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। पोलरिक डाउन मिशन के अंतर्गत इसने स्पेस वॉक नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के सहयोग से। नासा और स्पेस एक्स इसको लेकर आएंगे। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? अलेक्जेंडर डन को। हाल ही में भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया है? मुंबई से। हाल ही में भारत की पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? भारत को। नारकोटिक ड्रग्स को। इसका अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। 51 देशों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किया था, मतलब इसको मान्यता दी थी। 193 देश इस समय यूएनओ में शामिल हैं। सबसे नवीनतम देश जो है यह साउथ सूडान है। ठीक है। ये सब आपकी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। नारकोटिक ड्रग्स आयोग जो है यह यूएनओ के अंतर्गत 1946 में इसको मान्यता प्राप्त हुई, या 1946 में इसको बनाया गया। तो इसीलिए इसका 68वां 68वां सत्र भारत में इस बार शुरू होगा, और इसको जो है लीड करेंगे शंभू कुमार। इसका जो मेन मकसद है नशीली दवाओं को रोकना। ओके। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं? मेक्सिको की। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय से। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? दोस्तों, पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अब 5 और हो गई हैं। कौन कौन सी? एक हो गई है आपकी, देखिए, एक प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। ये 5 भाषाएं हो गई हैं। 6 पहले से थी, उनको आप कमेंट में लिख दीजिए। 6 5, अब टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई भारत में? 11। ओके। हाल ही में यूएनजीए ने जिसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है, इसको कौन से डेट को? 21 दिसंबर को। ठीक है। इसको नामित कर दिया है यूएनजीए, मतलब जो महासभा है उसने नामित कर दिया है कि 21 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको 21 जून 2015 में घोषणा की गई थी, या पहली बार योग दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अगर योग दिवस पूछेगा तो 21 जून को, और ध्यान दिवस पूछेगा तो 21 दिसंबर को, और इसको लीड कौन करेगा? भारत। ओके। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? नेपाल जो है भारत के सहयोग से किसको करेगा? बांग्लादेश को। हाल ही में चर्चा में रहे अहिल्या नगर का कहाँ पर है? अहमदाबाद। जो अहमदनगर था महाराष्ट्र का, उसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन, कौन सा लोन? ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्लू लोन भी क्या है ये पूछ सकता है आपका। तो इसमें कौन कौन सहयोगी कर रहा है? एक्सिस बैंक के साथ में कौन सहयोगी है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ओके। हाल ही में चर्चा में रहे तूफान दर्रा के कारण कहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है? ब्रिटेन में। तो ये ब्रिटेन में हो गया रेड अलर्ट घोषित। राजधानी क्या है? जो है लंदन। कहां पर है? थेम्स नदी। थेम्स नदी का नाम याद रखिएगा कि लंदन किस नदी पे? थेम्स नदी पर है। पीएम कौन है? कीर स्टारमर। ओके। फेंगल एक चक्रवात आया था, उसका नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने। ओके। असना का पाकिस्तान ने। रैमन का
इसका किया था रेमल या रैमल, जो पढ़ा जाए रेमल पढ़ा जाता है, इसका किया था ओमान ने, और दाना का जो है किसने किया था, कतर ने नामकरण। तो नामकरण किसने किया था, ये याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया है। कहाँ पर, चेन्नई में मनाया है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, वायुसेना दिवस। नेवी दिवस 4 दिसंबर को होता है, उड़ीसा में मनाया गया और आयोजन हुआ इसका। और आर्मी का जो आयोजन 2025 वाला होगा, ये पुणे में होगा 15 जनवरी को। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किस देश से है, तो ये साउथ कोरिया की है। इसने इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा, इंडिया और जापान लॉन्च करेंगे मिलकर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, हरियाणा के पंचकुला में प्रारंभ किया है, ठीक है। ये जो है रोगी का पता लगाकर इलाज कराने के लिए इस अभियान को चालू किया गया है। किसने शुरू किया है, ये याद रखिएगा, जेपी नड्डा ने, जो कि अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में चर्चा में रही अनलीस्ड पुस्तक का संबंध किससे है, बोरिस जॉनसन की पुस्तक है, जो कि एक्स पीएम है ब्रिटेन के। हाल ही में नासा में यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों बृहस्पति से है, बृहस्पति ग्रह से। ओके, हाल ही में भारत सरकार बृहस्पति के जो अन्य उपग्रह हैं इंपॉर्टेंट को याद रख लीजिए, यूरोपा, कैलिस्ट्रो और गैनीमीड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीड किसका है, बृहस्पति का। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था, तो कनाडा। हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ पर स्थापित किया गया है, आईआईटी मद्रास में, ठीक है। ये हाइपरलूप ट्रेन होता क्या है, तो जो है एक वैक्यूम ट्यूब होती है, उसमें ट्रेन को दौड़ाया जाएगा, वो भी एक ट्यूब टाइप की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव से, ठीक है। ये जो है 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसमें ट्रेवल करेगी, मतलब आपके वायुयान से भी ज्यादा तेज चलेगी ये रफ्तार में। और ये जो है अभी जो ट्रैक बनाया गया है, उसका जो लंबाई है 410 मीटर है। आईआईटी मद्रास ने इसको स्थापित किया है, इसकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाल ही में पहली एशियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई, सिंगापुर में। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इंडोनेशिया के। हाल ही में किस देश के विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है, सीरिया के दोस्तों, ठीक है। सीरिया जो है इसको एक तरफ से तुर्की घसीट रहा है अपनी तरफ, वो कब्जा करना चाह रहा है। कुछ इसी में विद्रोही बल हैं, वो इसको कब्जा करना चाह रहे हैं। इधर से इजराइल कब्जा कर रहा है साउथ साइड से, ठीक है। और इसकी रक्षा करना कौन चाह रहा था, हमेशा इसको बचाता कौन था, इनकी जो सरकार है, इसको बचाना चाहते थे हमेशा से कौन, रूस वाले, ठीक है। तो रूस इसके सपोर्ट करता था, लेकिन बशर अल असद की सरकार अब वहां पर हट गई है, ये खुद ही अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। जब राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुका, तो अब वो सरकार कैसे बचेगी, देश कैसे बचेगा, तो वहां पर कब्जा हो गया किसका, सिर्फ वहां के जो विद्रोही है, ठीक है। लेकिन साउथ से उस पर लगातार कब्जा कर रहा है इजराइल, और नॉर्थ से कब्जा कर रहा है उस पर तुर्की, ठीक है। अब ये जो है जो विद्रोही संगठन है, इन्होंने वहां के जो राजधानी है दमिश्कस, वहां पर भी कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो अब सब कुछ सीरिया का पूरा मानचित्र बदलने वाला है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, लड़ाई जारी है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है, तो ये किसके साथ में किया है, इंडिया और ओमान ने किया है। ईस्टर्न ब्रिज भी इंडिया और ओमान के बीच होता है, अलनगाह भी इंडिया और ओमान के बीच होता है। हाल ही में टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन रही है, तो दोस्तों इसकी विजेता टीम रही है जो है कहाँ पर हुआ है, ये पूछेगा क्वेश्चन, तो यूएई में हुआ है। विजेता टीम है न्यूजीलैंड, और उप विजेता टीम है, मतलब हारी कौन है, साउथ अफ्रीका। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो कजान रूस का एक शहर है, वहीं पर स्थापित मतलब आयोजित हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया, 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को शिकागो के यूएसए में कन्वेंशन के तहत ये जो है मान्यता दी गई, और कुछ रूल बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन के, और उन रूलों पे उन जो रूल थे उसको मान्यता दी गई, उस पर सब लोगों ने सिग्नेचर किया, ठीक है। जो देश वहां पे शामिल थे, लगभग 53 देश उस समय शामिल थे, उन्होंने सिग्नेचर किया और रूल को मान्यता दी, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ओके, इसका 80वां वर्षगांठ है, इसको इस बार जो है 7 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो इंडिया जो है सबसे बड़ी और सबसे सस्ती फ्लाइट उपलब्ध कराने वाली कौन सी कंपनी है, इंडिगो। और इस बार इसको बहुत ज़्यादा रेटिंग के हिसाब से बहुत कम रेटिंग मिली है, क्योंकि इसको बताया गया कि ये जो है बहुत डिले कर देती है, और क्या होता है कि इसमें खाने की सुविधा अच्छा नहीं रहता है इंडिगो में, तो इसको रेटिंग बहुत कम मिली है। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप इसने लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था, कोलंबिया में। UNCCT के अंतर्गत जो है कहाँ इसके मरुस्थलीकरण के
खिलाफ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ? सऊदी अरबिया, रियाद में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा वीर योजना कहाँ पर प्रारंभ किया है? विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश। ठीक है। 1 लाख ऊर्जा वीर नौकरी के अंतर्गत 1 लाख ऊर्जा वीर बनाए जाएंगे और इनको नौकरी दी जाएगी। इसमें युवाओं को और महिलाओं को दक्षता प्रदान की जाएगी, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बताया जाएगा और इनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है अभी पुराना हम पढ़ा चुके हैं वही था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हो गया है? अब तो 930 हो गया। पहले कितना था? 918 था। ठीक है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ओके। 2011 के सेंसस के अनुसार सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात है वो 943 है भारत का, लेकिन सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का था और मिनिमम कहाँ का था? हरियाणा का। अभी बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है इस योजना के अंतर्गत। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेनेजुएला के। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नृतक और पद्मश्री विजेता कनकराजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये दोस्तों गुस्साडी लोक नृत्य है, फोक डांस है। कहाँ का है ये? तो तेलंगाना के थे। ठीक है। तेलंगाना का जो है ये लोक नृत्य है। हाल ही में वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वां, नीचे से 5वें नंबर पर टॉप किया है भारत ने। ठीक है। भारत ने इस नंबर पर कितना? नीचे से 5वें नंबर पर है। 176वां, टोटल 180 देश हैं जिसमें से 176वां नंबर भारत को मिला है। तो उम्मीद है दोस्तों इसको वीडियो से आपको लाभ हो रहा होगा और एग्जाम में आपकी परीक्षाओं को आपके क्वेश्चन हल करने में आपकी मदद करेगा। चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।